सेक्शन 370 पे, जो कि डील करता है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। देखिए यहाँ जो सेक्शन 370 है ये सब्स्टिट्यूट किया गया था 2013 के क्रिमिनल अमेंडमेंट के बाद। इससे पहले जो सेक्शन 370 में था वो था बाइंग और डिस्पोजिंग ऑफ एनी पर्सन एज अ स्लेव। अब 2013 के बाद इसमें क्या कर दिया गया, सेक्शन 370 अब डील करता है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन से। देखिए यहाँ ये सेक्शन 370 में बात करते हैं कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को रिसीव कर रहा है किसी और लोग से। क्यों रिसीव कर रहा है? उसकी एक्सप्लॉयटेशन के लिए, उसका शोषण करने के लिए, उसको कहीं पे एम्प्लॉयमेंट कराने के लिए, रिक्रूट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हार्बर करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन से वो पर्सन ले रहा है, क्या करके? किसी को थ्रेट देकर, फोर्स यूज़ करके, एब्डक्शन करके, फ्रॉड या डिसेप्शन करके, अब्यूज़ ऑफ पावर करके या इंड्यूसमेंट करके दूसरे पर्सन से अगर कोई बच्चा लिया गया है उसका शोषण करने के लिए, तो फिर ये माना जाएगा ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। उसके बाद ये सेक्शन 370 में दो एक्सप्लेनेशन ऐड करते हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सप्लेनेशन बात करती है कि जहां हमने वर्ड सेक्शन 370 में एक्सप्लॉयटेशन लिखा है उसके अंदर फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, प्रैक्टिस सिमिलर टू स्लेवरी मतलब स्लेवरी से रिलेटेड और जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होंगी। उस चाइल्ड का कोई ऑर्गन रिमूव करना भी एक्सप्लॉयटेशन में आएगा। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन 2 में कहते हैं कि ट्रैफिकिंग के केस में कंसेंट इमैटेरियल है, कि चाहे उससे पूछकर वो बच्चा लिया गया हो या बिना पूछे वो बच्चा लिया गया हो, पर उस बच्चे का यूज़ इन सब चीज़ों के लिए अगर किया गया है तो जिस पर्सन ने ये ऑफेंस किया है वो माना जाएगा कि उस पर्सन ने ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन किया। उसके बाद ये पनिशमेंट सेक्शन को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट ये कहते हैं कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को ट्रैफिकिंग करने के लिए लिया है किसी पर्सन से, तो ये पर्सन लायबल होगा 7 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स तक की इम्प्रिजमेंट के लिए और साथ में फाइन। दूसरा ये कहते हैं कि जो ये ट्रैफिकिंग के लिए पर्सन लिया गया, अगर ये एक से ज़्यादा है, मान लीजिए 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो फिर ये पर्सन लायबल होगा रिगेरियस इम्प्रिजमेंट, जो कि 10 ईयर्स से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकती है। उसके बाद ये नेक्स्ट कहते हैं कि अगर इस ट्रैफिकिंग के लिए किसी माइनर को लिया गया है तो फिर ये पर्सन लायबल होगा 10 ईयर्स से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट की रिगेरियस इम्प्रिजमेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ये कहते हैं कि अगर एक से ज़्यादा माइनर को लिया गया है ट्रैफिकिंग के लिए तो फिर ये पर्सन लायबल होगा 14 ईयर्स से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक, और ये भी रिगेरियस इम्प्रिजमेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट ये कहते हैं कि माइनर को ट्रैफिकिंग करा, जो पर्सन ये ट्रैफिकिंग कर रहा है वो इससे पहले भी ट्रैफिकिंग कर चुका है और वो दोबारा माइनर की अगर ट्रैफिकिंग करता है तो फिर ये पर्सन लायबल होगा लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए, और ये लाइफ इम्प्रिजमेंट जो होगी उस पर्सन की नेचुरल डेथ तक होएगी। जब तक वो जिंदा है तब तक वो जेल में ही रहेगा और साथ में फाइन। उसके बाद ये नेक्स्ट कहते हैं कि अगर इस ट्रैफिकिंग में कोई पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व है तो फिर ये पब्लिक सर्वेंट लायबल होगा लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए, और ये लाइफ इम्प्रिजमेंट भी जब तक वह जिंदा है, मतलब उसकी जो नेचुरल लाइफ है, तब तक वो जेल में ही रहेगा।